देखो ना मम्मी जी, ये घर का नाश्ता छोड़ के हज्जू हलवाई की दुकान चले गए हैं कचौड़ियाँ खाने। अरे उसमें मुन्ना की गलती नहीं है बहू। हज्जू बनाता ही इतने स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं कि मन करता है बस खाते जाओ। आखिर मुन्ना कब तक घर का घिसा पिटा नाश्ता खाता रहेगा। घिसा पिटा नाश्ता? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा है कि घर में तला भुना मत बनाया कर, हम लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। लो सुन लो, बस इसी दिन के लिए तुझे घर में शादी करके लाया था मुन्ना कि तू हमें सुनाए। अरे मम्मी जी, मैंने वही तो कहा जो आपने कहा था। रहने दे बहू, अगर हाथ में बात हो ना तो मर्द को पत्नी के हाथ की सूखी रोटी भी पसंद आ जाती है। और एक हमारा मुन्ना है, बेचारे की शादी करने के बावजूद बाहर का होटल ढाबे का खाना खाता रहता है वो। अरे मम्मी जी, आप ही बताओ, अब मैं समोसे कचौड़ियाँ पानी में तो तलूंगी नहीं। अगर पानी में तल सकती तो मैं भी रोज समोसा और कचौड़ी बना के खिलाती आप सबको। रहने दे बहू, तू हज्जू की कचौड़ियों की बराबरी नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्यों मम्मी जी? क्योंकि हज्जू हलवाई जो है वो मेरे गांव से है, ऐठनपुर से। हम ऐठनपुर वालों की बात ही कुछ और है, हमारे हाथ में स्वाद होता है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर मुझे आप कचौड़ियाँ बनाने दो, मैं हज्जू से भी बढ़िया कचौड़ियाँ बना के दिखाऊंगी आपको। तो ठीक है बहू, आज शाम को ही बना ले तू, मैं भी देखूं कि हम ऐठनपुर वालों को कौन हरा सकता है। ठीक है मम्मी जी, चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। इन ऐठनपुर वालों की ऐठ तो मैं आज निकाल के रखूंगी। कुछ कह रही है बहू तू? कुछ नहीं मम्मी जी, भजन गुनगुना रही थी मैं। हाँ हाँ बहू, जा भजन गा तू। हम ऐठनपुर वालों से पंगा जो ले लिया है तूने, अब भगवान की ही जरूरत है तुझे। इन ऐठनपुर वालों की ऐठ नहीं निकाल दी ना आज मैंने, तो मेरा भी नाम गुड्डी नहीं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, इसने बना भी दी कचौड़ियाँ। खा खा, तू भी खा। मैंने खाई, बहुत ही स्वादिष्ट है। हजू हलवाई तो फेल है इसके आगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि लाल पीली हो रही है। क्यों, हम ऐठनपुर वालों की कचौड़ियों में कोई कमी है क्या? अब तेरा ऐठनपुर कहाँ से आ गया यहाँ पे? तुम ऐठनपुर वालों के हाथ में इतना ही स्वाद है तो आज तक कचौड़ियाँ बना के क्यों नहीं खिलाई तूने? हैं? सिर्फ हज्जू हलवाई ही बनाता है क्या? तू भी तो ऐठनपुर से है। ठीक है, अभी बोल दिया तुमने, अब बहू के सामने मत बोलना। वाह, आज तो मजा ही आ गया कचौड़ी खाने में। बहू, और कचौड़ियाँ है क्या? इतनी सारी कचौड़ियाँ पेल गई है तू, है? फिर भी तुझे कचौड़ियाँ चाहिए? हाँ, मुझे और खानी है, तुमको क्या? हाँ मम्मी जी, है ना कचौड़ियाँ, अभी लाती हूँ। अरे कहाँ है कचौड़ियाँ? वो तो तुम्हारे हिस्से की रखी हैं। अरे मैं फिर कभी बना लूंगी, खा लूंगी, किसी को ऐसे भूखा नहीं रखते हैं। तुम जानती हो वो कोई भूखी भूखी नहीं है। वो क्या कर रही हैं वो तुम भी जानती हो। छोड़ो, अपन अपना दिमाग क्यों खराब करें, चलो कचौड़ियाँ लेके चलते हैं उनके लिए। अरे वाह बहू, कचौड़ियाँ ले आई। अरे बहू, और कचौड़ियाँ है क्या? मम्मी, जो कचौड़ियाँ आपने खाई हैं वो इसी के हिस्से की थी। अब कचौड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मम्मी जी, थोड़ा सा समय दें तो मैं और बना देती हूँ आपके लिए। अरे बस भी कर, वैसे भी तू काफी कचौड़ियाँ खा चुकी है। अरे रहने दे, तब तक तो मेरी भूख ही मिट जाएगी। और तुम तो चुप ही रहो जी, तुम तो मुझसे ज़्यादा खा चुके हो। मुन्ना, जा बेटा, दौड़ के हजू हलवाई के यहाँ से 1 दर्जन कचौड़ियाँ लेकर आ जा। 1 दर्जन मम्मी? जा जल्दी से ले आ, अब ज़्यादा बड़ा मुंह मत खोल। लो, ले आया आपके ऐठनपुर वाले हज्जू की कचौड़ियाँ। लो, ये है ना कचौड़ी, मज़ा ही आ गया खाकर। वही तो मैं सोचूं, बहू की कचौड़ियों में क्या कमी लग रही थी इतनी देर से। अब जाके मन तृप्त हुआ जब हज्जू की कचौड़ी मैंने अपनी जीभ पे रखी। देख बहू, तेरी कचौड़ी भी ठीक ही थी, पर बुरा नहीं मानना, तेरी कचौड़ियों में वो हज्जू की कचौड़ियों वाली बात नहीं है। सुन, तू तो ऐठनपुर से है ना? हाँ तो? अब हज्जू हलवाई को तो हम घर में बुला नहीं सकते, है ना? तो एक काम कर, तू अपनी ऐठनपुर की कचौड़ियाँ ना आज बहू को सिखा दे, और वो तेरे हाथ की खाएगी आज, क्योंकि उसने खाई भी नहीं है। कैसी रही? अब आज निकलेगी ऐठनपुर की ऐठ।